हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला पार्ट, मतलब मानव जनन में मादा जनन तंत्र का प्रथम भाग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव मादा जनन तंत्र। कहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम is consist of the ovaries, uterine tubes, uterus, vagina and the external genitalia। मादा जनन तंत्र में अंडाशय, गर्भाशय नली, गर्भाशय, योनि और बाहरी जननांग होते हैं या बाह्य जननांग होते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मादा जनन तंत्र है, वो निम्नलिखित अंगों से या निम्नलिखित जनन अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे ओवरी, यूटेराइन ट्यूब, है ना, यूटेरस, वेजिना या बाह्य जननांग। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से मिलकर जो होता है मादा का जनन अंग बना होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने नर जनन तंत्र में नर जनन अंग के बारे में पढ़ा था और उनके अंदर होने वाले क्रिया को, फंक्शन को पढ़ा था, साथ में वो कहाँ पे कौन सा फंक्शन करता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग मादा जनन तंत्र में एक एक फंक्शन, है ना, एक एक अंग के एक एक फंक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक ना। इस डायग्राम में क्या सिस्टम आप लोग को दिख रहा है कि ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये यूटेरस है। ठीक है, ये यूटेरस है। ठीक है, और यहाँ पे ओवरी है जिसको कि अंडाशय कहते हैं, यूटेरस को गर्भाशय कहते हैं। और यहाँ पे जो ये है ना, ये फैलोपियन ट्यूब है ना, फैलोपियन ट्यूब है। और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वेजिना होता है। ठीक है, और इस साइड भी एक ओवरी है और यहाँ भी एक फैलोपियन ट्यूब है। ठीक है, तो इन सारे ऑर्गेनों के बारे में हम लोग वन बाय वन करके जानेंगे। बिकॉज ऑफ देयर रोल इन द ऑफस्प्रिंग, मेमरी ग्लैंड आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। संतानों की पोषण में स्तन ग्रंथि की भूमिका के कारण स्तन ग्रंथियां मादा जनन तंत्र का हिस्सा मानी जाती है। देखिए, अभी जो हम लोगों ने एक फिगर देखा था, उस फिगर में मेमरी ग्लैंड मतलब स्तन ग्रंथि का कोई जिक्र नहीं हुआ था। ठीक ना, तो वैसे तो स्तन ग्रंथि को जनन अंग हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे का जन्म होता है, संतान का जब जन्म हो जाता है, तो उनके केयर के लिए, उनके देखभाल के लिए उन्हें पोषण देना जरूरी होता है। तो वो जो पोषण होता है वो इन्हीं स्तन ग्रंथि से बच्चे को मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से स्तन ग्रंथि को हम लोग, है ना, जनन तंत्र के अंदर, मादा जनन तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि स्तन ग्रंथि से बच्चे का पोषण होता है। इसी वजह से स्तन ग्रंथि को हम लोग मादा जनन तंत्र का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, तो जो पहला मादा जनन अंग है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो पहला ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है ओवरी। ठीक है, ओवरीज हिंदी में कहते हैं अंडाशय। ठीक ना, और वर्ड से पता चल रहा है अंडाशय। मैंने बार बार बताया है कि जिस वर्ड के लास्ट में सय लगा हो ना, वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ रहेगा बना हुआ या बनेगा। ठीक है, तो अंडाशय मतलब अंडा का निर्माण होगा या अंडाशय, अंडा वहाँ रहेगा। ठीक है, तो कहता क्या, ओवरीज आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन फीमेल। अंडाशय मानव मादा में प्राथमिक जनन अंग है। जिस प्रकार नर का प्राथमिक जनन अंग उनका टेस्टिस मतलब विरसन था, क्योंकि विरसन के अंदर किसका निर्माण हो रहा था, शुक्राणु स्पर्म का, गैमीट का निर्माण हो रहा था। ठीक उसी प्रकार मादा का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, प्राथमिक जनन अंग होगा, वो क्या होगा, अंडाशय होगा। जी हाँ, अंडाशय ही होगा, ओवरी ही होगा। ठीक है, तो ओवरी को याद रखेंगे कि ओवरी जो है फीमेल का, मादा का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों है आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि ओवरी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, फीमेल गैमिट का। ठीक ना, मादा युग्मक का। वो मादा युग्मक क्या है, अंडाणु है, ओवम है, उसको ओवा भी कहते हैं, एग सेल भी कहते हैं। ठीक है, कहता क्या है कि द ओवरीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द अपर पेल्विक कैविटी। अंडाशय की एक जोड़ी संरचना होती है जो ऊपरी श्रोणि गुहा में स्थित होती है। ठीक ना, अब पूछ रहा है, अब कह रहा है कि अंडाशय जो होती है ना, एक जोड़ी होती है। जैसे कि मैंने अभी फिगर में दिखाया था, एक इस साइड ओवरी और एक इस साइड ओवरी दिखाया था, दो अंडाशय मैंने दिखाया था। तो स्वाभाविक बात है वो जोड़ी में होती है। ठीक ना, और ये होती कहाँ पे है, श्रोणि गुहा में होती है, मतलब पेल्विक कैविटी में होती है, नाभि के
ठीक दाएं और बाएं साइड में होता है, ठीक है, अंदर की तरफ नाभि के दाएं और बाएं के साइड में होता है, तो वो हिस्सा पेल्विक कैविटी कहलाता है, सुरनी गुहा कहलाता है, ठीक है। कहता है दे आर अबाउट 4 सेंटीमीटर, अगर इंच में कहे तो 1.6 इंच लॉन्ग, जो इसकी लंबाई होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है, इंच में 1.6 इंच होती है, और जो इसकी चौड़ाई होती है वो 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 0.8 इंच होता है अगर इंच में नापेंगे तो, ठीक है। और जो इसकी मोटाई होती है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है, इंच में अगर नापे तो 0.6 इंच इसकी मोटाई होती है, ठीक है। एक बात मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि अंडाशय की जो लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है ना, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। मैं एक अनुमान के बेस पे कह रहा हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी होती है, ठीक ना। क्यों, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि भाई ओवरी जो होते हैं ना, ओवरी, उसका जो शेप एंड साइज होता है वो चेंज होते रहता है। जो जब वो बच्ची होती है छोटी सी तब उसका शेप और साइज अलग होता है, थोड़ी वो बड़ी होती है तो और होता है, प्यूबर्टी एज में अलग होता है, फिर और ज़्यादा बड़ी होती है अलग होती है, जब ओवम बन के निकलने लगता है उस समय कुछ और साइज होता है। तो ओवरी जो होते हैं ना, अंडाशय, उसका शेप एंड साइज बदलते रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग है ना पूरा कन्फर्म नहीं कह सकते इतना ही होगा, लेकिन एक अनुमान के तौर पे जो इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई होगी वो इतनी ही होगी, ठीक है। द टू ओवरीज वेट 4 to 8 ग्राम, दो अंडाशय का वजन 4 से 8 ग्राम होता है। क्या कहता है, दोनों अंडाशय जो होते हैं ना, उनका अगर वजन की बात कर लें, उनका वेट का बात करें तो उनका जो वेट होता है वो कितना होता है, 4 ग्राम से लेके 8 ग्राम तक उनका क्या होता है भाई, वेट होता है। क्या कहता है, द कलर ऑफ ओवरी इज वाइट, अंडाशय का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम ओवरी का है, ओवरी का क्रॉस सेक्शन है, काटा हुआ सेक्शन दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है वो ओवरी का है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, इसमें आपको ब्लड वेसल्स दिख रहा है, पेरीमोडुलर फॉलिकल्स दिख रहा है, प्राइमरी फॉलिकल्स दिख रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल्स दिख रहा है, टर्सरी फॉलिकल्स दिख रहा है, कॉर्टेक्स दिख रहा है, मैच्योर फॉलिकल्स दिख रहा है, और उस साइड दिख रहा है मेडुला, कोरोना रेडिएटा। इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, कैसे अंडाणु बनता है इसके अंदर, ओवम कैसे बनता है, कहाँ से कैसे रिलीज हो जाता है, टोटल चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। द ओवरियन लिगामेंट अटैच द ओवरी टू द यूटेरस, डिम ग्रंथि स्नायु बंधन अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ के रखता है, ठीक है। क्या कहता है कि ओवरियन लिगामेंट मतलब डिम ग्रंथि स्नायु बंधन, लिगामेंट को हिंदी में स्नायु बंधन कहते हैं, ओवरिन का मतलब डिम ग्रंथि होता है, ठीक है। कहता है कि ये जो लिगामेंट होता है ना, ओवरी की लिगामेंट, यही ओवरी को यूटेरस से मतलब अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ के रखता है। अंडाशय जो गर्भाशय से जुड़ के रहती है ना, तो वो इसी लिगामेंट की वजह से, ओवरियन लिगामेंट की वजह से। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ओवरी यूटेरस से कैसे जुड़ा रहता है, तो ओवरियन लिगामेंट के द्वारा, ठीक है। The broad ligament of the uterus, which is itself part of parietal peritoneum, attached to the ovary by a double layered fold of peritoneum called mesothelium। गर्भाशय का चौड़ा अस्थि बंधन जो कि पार्श्विक पेरिटोनियम का ही हिस्सा है, पेरिटोनियम के दोहरे मुड़े परत द्वारा अंडाशय से जुड़ जाता है, जिसे मेजोवेरियम कहते हैं। क्या कहता है कि गर्भाशय का जो चौड़ा हिस्सा है, मैं डायग्राम की सहायता से आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये लेयर, ये परत जो आपको दिख रहा है इस साइड भी और इस साइड भी, तो यही दोहरी परत होती है, फोल्डेड होता है, मुड़ा मुड़ा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि मेजोवेरियम कहते हैं, ठीक ना। यही यूटेरस से पीछे की तरफ और ओवरी से भी पीछे की तरफ से जुड़ा हुआ रहता है, यही जोड़ने का काम भी करता है, ठीक है। द ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग फीमेल सेक्स हार्मोन एंड ओवम और ओवा और एक्सेल। अंडाशय महिला सेक्स हार्मोन और डिंब या अंड कोशिका का निर्माण के लिए जिम्मेवार है, ठीक है। क्या कहता है कि जो फीमेल की ओवरी होते हैं ना, जिसको कि अंडाशय कहते हैं,
ये किसके लिए जिम्मेवार है, मतलब ये क्या क्या करता है। सबसे पहले ये सेक्स हार्मोन निकालता है, बिल्कुल जैसे कि टेस्टिस निकाल रहा था, सेक्स हार्मोन निकालता है। दूसरा क्या निकालता है कि ओवम निकालता है, ओवम को डिम्ब भी कहते हैं, ठीक है। ओवा निकालता, ओवा को भी डिम्ब कहते हैं। वैसे ओवम को हम लोग अंडाणु कहते हैं, ठीक ना, अंडाणु यहाँ कहेंगे, अंडाणु कहते हैं। ओवा को डिम्ब कहते हैं। लेकिन एग सेल मतलब अंड कोशिका के निर्माण के लिए जिम्मेवार है। तो कहने का टोटल क्या मतलब है कि जो ओवरी होते हैं वो सेक्स हार्मोन निकालता है फीमेल के अंदर, और ओवम का निर्माण करता है, मतलब डिम्ब का निर्माण करता है, ठीक है। तो ओवरी के फंक्शन हम लोग जान गए, ओवरी क्या क्या काम करता है, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी वीडियो मैंने पार्ट वाइज बना रखे हैं, आप वहाँ चैनल से जाके से देख भी सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तब तक के लिए